वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारिणे। श्रीमद् भगवद गीता यथारो अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरपि इन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्त्वात्मशुद्धे। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इन्द्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्त्व आत्मशुद्धे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा His Divine Grace of Vaichanavinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada जी की जय। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवले शुद्ध, इंद्रिय इंद्रियों से, अपि भी, योगिनः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, आत्म आत्मा की, शुद्धये शुद्धि के लिए। अनुवाद। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जनों में किन की बात हो रही है? भगवान भक्ति योगी की बात कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में युक्त है। ऐसे जो भक्त हैं आसक्ति रहित होकर इस संसार में रहते हैं। संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति से मुक्त रहकर रहना चाहिए। हमारे शास्त्र आसक्ति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध आसक्ति के विरुद्ध है। जब हम कोई भी इस संसार में कोई भी रिलेशनशिप होता है तो उसमें स्नेह भाव होता है, स्नेह होना, प्रेम का रिलेशनशिप होना, प्रेम संबंध होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो संबंध कृष्ण को सेंटर में रख के करना चाहिए, तभी आसक्ति रहित माना जाएगा। कृष्ण है नहीं सेंटर में तो वो आसक्ति है, कितना ही परिपक्व रिलेशनशिप क्यों ना हो, तो वो क्या है, इस संसार से आसक्ति ही कहलाएगा। तो संसार से आसक्ति इतनी होना कि अपना जो प्रमुख कर्तव्य है, हम कौन है, ये शरीर तो है नहीं, क्योंकि जितने भी संबंध है वो शरीर से संबंधित है। आत्मा का जो संबंध है वो नित्य शाश्वत भगवान के साथ संबंध है, और उसी प्रकार से सभी जीवात्माओं का भगवान के साथ उन सबका संबंध है। ऐसे ही सभी जीवात्मा भी हमारे एक परिवार की तरह है, इस प्रकार से। लेकिन जब देह से आसक्ति होती है तो देह से संबंधित जो जन है उन्हीं को अपना मानते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो इस आसक्ति से बाहर आना चाहिए। ऐसी आसक्ति हमें खींच कर इस संसार में लेके आती है। और ऐसी आसक्ति से कोई लाभ नहीं है। तो क्या परिवारजनों के प्रति स्नेह भाव नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं आसक्ति रहित होकर, मतलब ऐसी आसक्ति से रहित होना चाहिए कि अपना प्रमुख कर्तव्य भूल जाए। जैसे अर्जुन अर्जुन देख रहे हैं सामने युद्ध के लिए सारे परिवार के सदस्य वहां पर हैं, विरुद्ध पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की इच्छा है, ये आतताई हैं, इनका वध होना चाहिए।
अब उस आसक्ति के कारण, देह से संबंधी जनों के प्रति आसक्ति होने के कारण, भगवान के जो इच्छा है उसके विरुद्ध जाना, ये है आसक्ति, संसार से आसक्ति। तो किसी भी प्रकार की आसक्ति में युक्त नहीं होना चाहिए जो भगवान की तरफ ले जाने वाली ना हो। तो शास्त्र जो है ऐसी आसक्ति के विरुद्ध है जो जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, भगवान से दूर ले जाती है। भक्तों से आसक्त होना, भक्तों से आसक्त होना मतलब भक्तों के उपदेश से आसक्त, भक्तों के शरीर से आसक्त नहीं होना। हम्म हम्म शरीर से भी आसक्त होना चाहिए, कैसे? सेवा भाव से, वपु सेवा के भाव से। हम्म, इस प्रकार से आसक्त नहीं होना चाहिए, भक्तों को देख लिया और भक्तों पे लट्टू हो गए। संसार की जो आदत है वो भक्तों के बीच में भी पाल के रखें, विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं। भक्तों के प्रति आसक्त होना मतलब भक्तों के प्रति उनके उपदेशों से आसक्त होना, भक्ति के कार्यों से आसक्त होना, सेवा से आसक्त होना। तो ऐसा भक्त जो है आसक्ति रहित है वो संसार से। तो वो शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल अपनी आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है। जो शुद्ध भक्त है वो शुद्ध है पहले से ही। वो दूसरों की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, योगी जन इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। जो योगी जन है, जो साधक भक्त है, प्रैक्टिशनर है, वो क्या करेगा? इस संसार की आसक्तियों को त्याग त्याग करके भगवान की सेवा में लगेगा और अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में युक्त हो जाएगा। किस लिए? अपनी आत्मशुद्धि के लिए। और शुद्ध भक्त आसक्ति रहित, उनकी कोई आसक्ति है ही नहीं कृष्ण के अतिरिक्त। तो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किस लिए कार्य करते हैं? दूसरों की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो दोनों प्रकार से हमने समझा। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में युक्त होना चाहिए। फिर भक्ति रसामृत सिंधु से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं पहले। तात्पर्य: जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के इंद्रियों के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट है। वैसे जो हम भगवान की जो हमारी शाश्वत सेवा है वो शाश्वत शरीर से होती है, इटर्नली। उस सेवा से विमुख नहीं होंगे, लेकिन इस शरीर में रहकर भी भगवान की शाश्वत सेवा में नियुक्त होया जा सकता है। भगवान की जो सेवा है वो ट्रांसेंडेंटल है। किसी भी स्थिति में भक्ति जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये शरीर, भौतिक शरीर। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, इसको आप संसार की सेवा में लगा सकते हैं, माया की सेवा में लगा सकते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मशीन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसको कैसे देखना चाहिए? मान लो कोई हमारे पास कोई मशीन है, उस मशीन का हम उपयोग करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये जो शरीर है ये एक मशीन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। लगाएगा कौन? आत्मा। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो हम इस शरीर को भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो कैसे कैसे सेवा करते हैं भगवान की? शरीर के द्वारा करते हैं। इस शरीर में इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तो इनको भगवान की सेवा में लगाएं। और क्या है इस शरीर में? बुद्धि है, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे भगवान के फेस्टिवल को मैनेज कर सकते हैं, कैसे भगवान अभी विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, प्रचार कार्य कर सकते हैं, भक्तों के लिए भोग बना सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अपनी बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में इसको युक्त करें, कैसे हम इन सेवाओं को अच्छे से कर सकते हैं, ये बुद्धि का उपयोग करना। संसार में लोग बुद्धि किस लिए उपयोग करते हैं? कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, कैसे भोग करें, चलिए व्यवस्था बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। उसी बुद्धि को भक्त लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। और मन, मन को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब है भगवान का नित्य स्मरण होना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उसे। भगवान को नहीं भूलना चाहिए, मन को। मन की सेवा यही है, नहीं, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में उसको लगाना। तो हमें इस प्रकार से भगवान की सेवा में युक्त होना चाहिए। इससे क्या होगा?
जो साधक भक्त हैं उनकी आत्मशुद्धि होगी, और जो शुद्ध भक्त हैं वो दूसरों का उद्धार करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहायश्च हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपस्थ अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो जीवन मुक्त कौन है इस संसार में? जो अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, कृष्ण की सेवा करता है। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति भगवान की सेवा में लगना ही है। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह हमें इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो कृष्ण भावनामृत इसलिए श्रेष्ठ है, भगवान की सेवा में युक्त होकर के इस संसार में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी एक भक्त मुक्त हो जाता है। हमें भगवान की नित्य सेवा में एंगेज रहना चाहिए। ठीक है, आज हम एक ही श्लोक करेंगे। आज मेरे को थोड़ा सा जब वाइंड अप करना पड़ेगा जल्दी। तो आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम रात में। जतिन प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण मिलन फ्रॉम, यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज के उसमें श्लोक में हमने सीखा कि जो है हमें अपने शरीर को हर तरीके से जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जी। प्रभु जी, जैसे जो हम कर्म करते हैं, जो डेली मतलब हमारे कर्म है, उसमें अगर हम भगवान को निमित्त मानकर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो क्या वो भगवान की सेवा कहलाएगी? और क्या श्रवण करना मतलब कि भगवान के बारे में सुनना वो भी भगवान की सेवा कहलाती है प्रभु जी? एक्चुअली में अभी बद अवस्था में हमारी चेतना पूर्ण शुद्ध नहीं है, तो हम अपने मन शरीर वाणी बुद्धि इन सबको अहंकार भगवान की सेवा में लगा नहीं पाते। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमने कल भी चर्चा की थी। तो हमें क्या करना चाहिए? समर्पित करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हमें स्मरण रहेगा हम कौन है और किसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी साधना भक्ति करने से। तो फिर धीरे धीरे ये सब होने लगेगा। इस शुद्ध अवस्था पे आ जाएंगे कि जो भी कोई कार्य करेंगे वो कृष्ण के लिए ही करेंगे। चाहे अपने गृहस्थ आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, कोई भी कर्तव्य क्यों ना हो, वो केवल कृष्ण के लिए होगा। ठीक है भाई। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल द डिवोटीज, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय।